हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल दीप मैथ मस्ती के अंदर। तो दोस्तों हमारी एपी सीरीज़ की पहली क्लास हो चुकी थी। तो दोस्तों हम चलते अपनी दूसरी जैसे हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था, तो हम एक बार पहले वाले क्वेश्चनों को उठा लेते हैं यहाँ से। जैसे हमारे पास संख्या दी हो 7, 12 और दोस्तों मान के चलो हमें यहाँ से निकालना है कि 100वां पद क्या होगा, कि 100वां पद क्या होगा। अब दोस्तों यहाँ से हमारे पास ये चीज़ें दे तो दी उसने कि हमारे पास 100वां पद क्या होगा। तो दोस्तों एक बार हम इस क्वेश्चन को दोबारा करके देखते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमने रिजल्ट निकाला था कि इन दोनों के बीच का अंतर, कितना है दोस्तों 5। हमें पहला पद निकालना, तो गुना में 1 कर दे, 5 गुना में 1 कितना हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पे बनाना कितना है, 7 को बनाना है। तो दोस्तों इसमें कितना और जोड़ना पड़ेगा 2। तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब हमें दूसरा पद निकालना है, तो दोस्तों क्या होगा 5 गुना में 2 10 प्लस में 2 कितना हो जाएगा दोस्तों ये 12 हो जाएगा। अगर हमें तीसरा पद निकालना तो दोस्तों क्या हो जाएगा 5 गुना में 3 प्लस में 2 5 ये 15 और 2 17। इसी तरीके से हमें दोस्तों कौन सा पद बनाना है, यहाँ से 100वां पद बनाना है। तो इसको भी दोस्तों हम कैसे बनाएंगे कि 5 गुना में 100 प्लस में 2 500 प्लस में 2 कितना हो जाएगा दोस्तों 502। यानी कि जो हमारे पास 100वां पद होगा इसमें वो क्या होगा 502 हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अब यहाँ से क्या होगा, आपको दे देगा कि 7 12 17 22 और दोस्तों लास्ट में यहाँ पे कोई संख्या दे देगा आपको। यहाँ पे तो अब तो हम पद निकाल रहे थे, यहाँ पे कोई संख्या दे देगा और आपसे क्या बोलेगा कि भाई यहाँ से लेके और यहाँ तक इसमें कुल कितने पद होंगे। जैसे कि दोस्तों अगर मान के चलो यहाँ पे 502 है, हम इसी को सोल्व कर लें यहाँ पे, तो आपके पास यहाँ पे लास्ट में क्या लिख देगा 502 तक कुल पदों की संख्या, ऐसा लिख देगा दोस्तों। आपको ये बोल देगा कि कुल पदों की संख्या कितनी होगी। तो दोस्तों हमें ये बताना होगा यहाँ पे। तो दोस्तों हमें वहाँ से वो पद निकालने के लिए भी यहाँ पे क्या होगा, जैसे हमें यहाँ पे nवां पद निकालना होता है। तो दोस्तों हम यहाँ पे क्या करेंगे 5 गुना में n प्लस में 2 और दोस्तों वो किसके बराबर होगा 502 के बराबर होगा। तो दोस्तों 2 प्लस का बराबर की इस तरफ लेके आओगे माइनस हो जाएगा। तो 5n बराबर किसके होगा दोस्तों 502 माइनस में 2 यानी कि 500 हो जाएगा। और दोस्तों n की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से 100, यानी कि इसमें कुल कितने पद होंगे सीरीज़ में 100 पद होंगे। अब हमें दोस्तों ये इस तरीके से क्वेश्चन देगा। तो दोस्तों एक बार इसको उतार लो यहाँ से, फिर हम चलते हैं इन क्वेश्चनों की तरफ। तो दोस्तों आप यहाँ से साथ के साथ वीडियो को रोक के इसका स्क्रीनशॉट लेके दोस्तों लिख सकते हैं। तो चलो हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ से 8 14 20 26 और दोस्तों हमारे पास लास्ट संख्या दे रखी है 5402 तक कुल पदों की संख्या। कि दोस्तों हमें ये बताना है कि इस सीरीज के अंदर कुल कितने पद होंगे, यानी कि 8 14 20 26 और लास्ट संख्या दोस्तों हमारे पास 5402। तो हमें बताना 5402 तक मिला के हमारे पास पहली से आखिरी तक कुल कितनी संख्या होंगी, कुल कितने पद होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे भी हमारे पास वही चीज़ें बनती है। यहाँ पे देख लो दोनों के बीच का अंतर कितना दोस्तों 6। हमें पहली संख्या बनानी तो गुना में 1 और कितना जोड़ना पड़ेगा दोस्तों 2। तो 6 1 6 प्लस में 2 कितना हो जाएगा दोस्तों 8 होगा। दूसरी संख्या बनानी तो क्या होगा 6 गुना में 2 12 प्लस में 2 कितना हो जाएगा दोस्तों ये 14 हो जाएगा। अब हमें अगर तीसरी संख्या निकालनी तो क्या होगा 6 गुना में 3 प्लस में 2 6 18 और 2 20। तो दोस्तों अगर ये संख्या ऐसे बन रही है तो दोस्तों ये संख्या भी तो ऐसे ही बनी होगी, यानी कि ये कैसे बनी होगी 6 गुना में n प्लस में 2 ये किसके बराबर होगी दोस्तों 5402 के बराबर होगी। अगर ये संख्या ऐसे बनी है तो दोस्तों हमारे पास क्या बनता है 6n प्लस का 2 इस तरफ ले जाओ दोस्तों माइनस हो जाएगा। तो 5402 माइनस में 2 करोगे कितना हो जाएगा दोस्तों 5400। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 5400 बटे में 6 6 निवा 54। तो दोस्तों आपका आंसर यहाँ से कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा। तो दोस्तों उतार लो एक बार आपको यहाँ से।
चलो ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हमारे पास आगे संख्या दे रखी है 5, 12, 19, 26 और दोस्तों हमारे पास लास्ट संख्या दे रखी है 55, 98 तक हमें बताना है दोस्तों कुल कितनी संख्या होगी। तो दोस्तों करो सलाह पे उसको यहाँ से। तो देखते हैं ऐसे दोस्तों हम निकालते इस क्वेश्चन को। यहाँ पे दोस्तों दोनों के बीच का अंतर कितना है, 7 गुना में 1, 7 1 का 7 हो जाएगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पे लिख कितना रखा है 5, तो हमें कितना कम करना पड़ेगा यहाँ से दोस्तों, 2 कम करना पड़ेगा। तो हमारे पास कितना होगा 5 होगा। हमें दोस्तों दूसरा पद निकालना, तो 7 गुना में 2 माइनस में 2, 7 दूनी 14 में से 2 माइनस करोगे कितना होगा दोस्तों 12 हो जाएगा। 7 गुना में 3 माइनस में 2 करोगे, 7 या 21 में से 2 माइनस करोगे कितना होगा दोस्तों 19 होगा। अगर ये संख्या हमारे पास इस तरीके से बन रही है तो दोस्तों लास्ट वाली जो संख्या हमारे पास है वो भी किस तरीके से बनेगी कि 7 गुना में कोई संख्या n होगी और माइनस में उसमें से 2 करते हैं हम लोग, तो हमें कितना प्राप्त होगा दोस्तों यहाँ से 55, 98। तो दोस्तों माइनस के 2 है, इस तरफ ले जाओ प्लस के 2 जाएंगे, तो 7n किसके बराबर होंगे दोस्तों 55, 98 प्लस में 2, यानी कि दोस्तों ये कितना हो जाएगा 5600। तो दोस्तों n की वैल्यू यहाँ से कितनी होगी 5600 बटे में 7 और 7 56, 2 0 है दोस्तों, तो आंसर कितना हो जाएगा यहाँ से 800 हो जाएगा। तो उतार लो दोस्तों इसको आप यहाँ से एक बार। तो हम बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ठीक है दोस्तों, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके इसको सोल्व कर सकते हो। चलिए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है 7, 16, 25 और दोस्तों आपका लास्ट संख्या जो यहाँ से वो है 71, 98। तो दोस्तों करो सोल्व। आपका यहाँ से क्वेश्चन है 7, 16, 25 और लास्ट संख्या दोस्तों 71, 98 और हमें बताना है दोस्तों कि 7 से लेकर 71, 98 तक कुल कितने पद यहाँ पे लिखे गए होंगे। तो लिखिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों सोल्व करते इस क्वेश्चन को। यहाँ से इन दोनों के बीच का अंतर कितना है दोस्तों 9 गुना में हमें पहली संख्या चाहिए तो 1 हो जाएगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पे लिख कितना रखा है 7, तो कितना कम करना होगा हमें 2। तो 9 1 9 में से 2 माइनस करोगे दोस्तों कितना हो जाएगा 7। दूसरी संख्या निकालनी है तो 9 गुना में 2 माइनस में 2, 9 दूनी 18 में से 2 माइनस करोगे कितना होगा दोस्तों 16 हो जाएगा। 9 गुना में 3 माइनस में 2, 9 3 27 में से 2 माइनस करोगे कितना होगा दोस्तों 25 होगा। अब यहाँ से दोस्तों ये संख्या अगर इस तरीके से बनती है तो ये संख्या भी इसी तरीके से बनेगी कि कोई संख्या n उसके गुना में कुछ ना कुछ हमने किया है -2 करेंगे, तो दोस्तों हमें कितना मिलेगा 71, 98। तो 9n माइनस के 2 है, इस तरफ आके प्लस के हो जाएंगे, तो दोस्तों 71, 98 प्लस में 2 कितना हो जाएगा दोस्तों ये 7200 और n की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 7200 बटे में 9, 9 दूनी 18, यानी कि दोस्तों इसमें भी कितने पद होंगे 800 पद होंगे कुल मिला के। तो उतार लो दोस्तों इसको यहाँ से। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।
तो ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों 7, 12, 17 और हमें बताना है दोस्तों 3002 तक कुल कितने पद होंगे। करो सोल्व दोस्तों इसको आप लोग यहाँ से एक बार। तो देखो यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन, हमारे पास दोनों के बीच का अंतर कितना है 5 गुना में 1 और प्लस में कितना करना पड़ेगा दोस्तों 2, तो हमें कितना मिलेगा यहाँ से 7 मिलेगा। अब हमारे पास दोस्तों दूसरी संख्या निकालनी है हमें, तो 5 गुना में 2 10 प्लस में 2 करेंगे कितना होगा दोस्तों 12 हो जाएगा। 5 गुना में 3 प्लस में 2 करेंगे 5 3 15 और 2 दोस्तों 17 हो जाएगा। तो दोस्तों ये संख्या भी ऐसे ही बनेगी कि 5 के गुना में कोई ना कोई संख्या n और उसमें अगर हम 2 जोड़ देते हैं तो दोस्तों हमें कितना मिलेगा 3002। तो 5n किसके बराबर होगा दोस्तों, प्लस के 2 इस तरफ आके माइनस हो जाएगा, तो ये कितना रह जाएगा दोस्तों 3000। तो n की वैल्यू कितनी होगी 3000 बटे में 5, 5 6 30, यानी कि दोस्तों आपका आंसर कितना हो जाएगा 600। तो दोस्तों यहाँ से हमारे पास क्या दे रखा था कि हमने 2 तरीके के अब तक क्वेश्चन किया दोस्तों, कि हमें यहाँ पे संख्या दे रखी हो और कोई पद निकालना हो, पद के ऊपर संख्या निकालनी हो कोई, वो हो गया। और यहाँ पे दोस्तों ये क्वेश्चन क्या है, हमारे पास ये संख्या दे रखी है और लास्ट संख्या दे रखी है, तो दोस्तों हमें ये बताना कि पहले पद से यहाँ तक जब पद लिखे गए हैं उनकी कुल कितनी संख्या होगी। अब दोस्तों हम चलते हैं अपने तीसरे तरीके के क्वेश्चन पे। वहाँ पर क्या होगा दोस्तों कि मान के चलो आपके पास पहला पद दे रखा है, लास्ट पद भी दे रखा है, तो दोस्तों हमें उन संख्याओं का जोड़ निकालना हो, तो वो किसके बराबर होगा। एक बार दोस्तों यहाँ से इस फॉर्मूले को देख लेते हैं हम। तो देखो दोस्तों यहाँ से एक बार आप लोग, हमारे पास दे रखा हो, हमारे पास फॉर्मूला है कि n पदों का योग, और वो दोस्तों किसके बराबर होता है Sn बराबर होगा n/2 इंटू में 2a प्लस में n-1 इंटू में d। दोस्तों एक तो फॉर्मूला ये है और दूसरा फॉर्मूला इसी के पैरेलल में लिखा जाता है दोस्तों कि Sn किसके बराबर होगा n/2 a प्लस में l, और l दोस्तों किसके बराबर होता है, लास्ट टर्म को हम an भी लिख देते हैं। अब दोस्तों हमारे पास ये दोनों फार्मूले ही दोस्तों एक ही चीज़ है, ये कि ये फार्मूला खोल के बता रखा है, इस चीज़ को दोस्तों मर्ज कर दिया यहाँ पे। तो हम दोस्तों इस फार्मूले का यूज़ यहाँ पे नहीं करेंगे, हम इस फार्मूले की बजाय हम इस चीज़ को यूज़ कर लेंगे। यहाँ से हमें यहाँ पे किसकी ज़रूरत होगी, लास्ट संख्या चाहिए, कुल पद चाहिए उसमें, और जोड़ देंगे। यहाँ से दोस्तों एक बार इसको खोल के देख लेते हैं एक बार हम लोग। तो Sn हमारा किसके बराबर है n/2, 2a को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों a प्लस में n-1 इंटू में d। और दोस्तों यहाँ से हमारे पास एक रिजल्ट था कि an हमारा किसके बराबर होता है a प्लस में n-1 इंटू में d। अब दोस्तों यहाँ से इसके स्थान पे हम लोग इस चीज़ को रख सकते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे हम क्या रख लें a प्लस में an और बाहर कितना दोस्तों n/2, तो ये सारा फॉर्मूला किसके बराबर है Sn के बराबर, यानी कि दोस्तों यही फॉर्मूला बनता है ये बाद में भी जाके। तो दोस्तों हम इतना बड़ा क्वेश्चन यहाँ से करने की बजाय हम लोग इन छोटे से एग्जाम्पल के ऊपर काम करते हैं। तो दोस्तों चलिए यहाँ से सोल्व करते हैं अपने क्वेश्चन को। हमारे पास है दोस्तों 5 8 11 14
20 पदों तक का योग ज्ञात करें। कि दोस्तों हमारे पास यहाँ से लेके 5, 8, 11, 14 और हमारे पास दोस्तों इस संख्या में 20 पद हैं। तो हमें दोस्तों उन पदों का कुल जोड़ बताना कितना होगा। तो दोस्तों यहाँ से हमारे पास जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला हमारे पास क्या बनता है, एस एन बराबर होगा n/2 ए प्लस में ए एन लिख लो या एल लिख लो, वो दोस्तों लास्ट टर्म होगी ए एन के बराबर ही होता है। अब दोस्तों ये देखो यहाँ पे कुल कितने पद है दोस्तों, हमारे पास 20 पद है, यानी कि n की वैल्यू यहाँ से कितनी होगी, 20 होगी। तो हमें दोस्तों बस यहाँ से क्या निकालना है, अब ए एन निकालना, मतलब कि वो लास्ट संख्या निकालनी है। अगर हमें वो पता चल जाए कि लास्ट संख्या क्या होगी तो हमारे पास दोस्तों सोल्यूशन है यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे n की वैल्यू 20 है, पहली संख्या हमारे पास दोस्तों 5 है, तो हमें 20वीं संख्या निकालनी है यहाँ पे क्या होगी। तो दोस्तों हमारे पास तरीका है, दोनों के बीच का अंतर कितना है, 3, पहली संख्या निकालनी तो गुना में 1 और प्लस में कितना करें दोस्तों 2, तो कितना हो जाएगा ये 5 हो जाएगा। अब दोस्तों अगर हमें दूसरी संख्या निकालनी है तो 3 गुना में 2 प्लस में 2, 3 दूनी 6 प्लस में 2 कितना हो जाएगा दोस्तों 8 हो जाएगा। इसका मतलब अगर हमारे पास ये संख्या ऐसे बनी तो 20वें पद पे जो संख्या होगी वो भी तो ऐसे ही बनेगी। तो दोस्तों वो किसके बराबर होगी, 3 गुना में 20 प्लस में 2, तो दोस्तों 20 तिया 60 प्लस में 2 कितना हो जाएगा 62। तो हमारे पास दोस्तों वो सारी की सारी संख्याएँ आ गई। अब इस फॉर्मूले में रख दो दोस्तों, यहाँ से n की वैल्यू कितनी यहाँ पे 20/2, पहली संख्या हमारे पास कितनी है दोस्तों 5 प्लस में लास्ट संख्या कितनी आ गई 62। तो दोस्तों किसके बराबर होगा, 2 से कैंसिल करोगे 10 गुना में 62 और 5 कितना हो जाएगा दोस्तों 67, गुना कर दोगे किसके बराबर चला जाएगा ये 670 के बराबर। तो दोस्तों हमारा आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से 670। तो दोस्तों उतार लो एक बार यहाँ से इसको, हम दोबारा फिर ट्राई करते हैं इसके ऊपर। तो चलिए दोस्तों यहाँ से एक बार और रिपीट कर लेते हैं इस संख्या को हम लोग। हमारे पास दोस्तों फॉर्मूला तो ये है एस एन का कि n/2 ए प्लस में ए एन। यहाँ पे दोस्तों पहली संख्या हमारे पास 5 है, n की वैल्यू दोस्तों यहाँ पे 20 आ गई, हमें यहाँ पे ए एन निकालना है, यानी कि वो 20वां पद निकालना क्या होगा। तो दोस्तों पहली दोनों संख्याओं का अंतर कितना है 3, पहली संख्या निकालनी तो गुना में 1 हो जाएगा और प्लस में 2, 3 का 3 और 2 कितना हो गया दोस्तों 5 हो गया। यानी कि हमारे पास पहली संख्या तो सही मिल रही है। अब दूसरी संख्या निकालनी है दोस्तों, तो 3 गुना में 2 6 हो जाएगा, प्लस में 2 8। अब दोस्तों 20वीं संख्या भी ऐसी ही बनेगी, यानी कि 3 गुना में 20 प्लस में 2, 20 तिया 60 प्लस में 2 कितना हो जाएगा दोस्तों 62। तो अब हमारे पास दोस्तों सारी संख्या हो गई, 20वीं संख्या भी आ गई, कुल 20 पद हैं, पहली संख्या 5 है, तो यहाँ पे फॉर्मूले में हमने रख दिया। तो दोस्तों 20/2 हो जाएगा, पहली संख्या 5, आखिरी संख्या 62 है, 62 और 5 63, 20 को भाग करोगे 2 से कितना आ जाएगा दोस्तों 10, 10 गुना में 63 करोगे कितना आ जाएगा 670 हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपका अगला क्वेश्चन है यहाँ से 5 13 21, और दोस्तों हमें बताना है यहाँ से 400 पदों का योग कितना होगा। तो दोस्तों करो सोल्व इसको जल्दी से।
तो चलिए दोस्तों करते हैं हम सोल्विंग क्वेश्चन को। यहाँ पे इन दोनों के बीच का अंतर कितना है दोस्तों, 8 गुना में 1। ये तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 8 1 8, लेकिन लिख कितना रखा दोस्तों यहाँ पे 5, तो हमें कितना कम करना पड़ेगा 3, तो यहाँ पे कितना होगा दोस्तों 5। तो ये प्रोसीजर चलेगा दोस्तों। तो 8 गुना में 2, 16 माइनस में 3 करोगे कितना होगा दोस्तों, यहाँ से 13 हो जाएगा। 8 गुना में 3 माइनस में 3, 8 या 24 में से 3 माइनस करोगे कितना होगा दोस्तों 21 होगा। तो हमें 400 नंबर पे जो संख्या लिखी है उसको भी सोल्व करना है यहाँ से। तो 8 गुना में कितना हो जाएगा दोस्तों 400 माइनस 3 करोगे तो 800 का 32, 3200 माइनस में 3 करोगे दोस्तों कितना हो जाएगा 31 97। अब दोस्तों हमारे पास लास्ट संख्या थी जो 600 नंबर पे, सॉरी 400 नंबर पे, वो निकल गया। अब यहाँ से सोल्व करोगे इसको। n की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों 400 बटे में 2, पहली संख्या कितनी है दोस्तों 5, और लास्ट की संख्या कितनी है दोस्तों 31 97। यहाँ से 2 से कैंसिल करोगे कितना होगा दोस्तों 200 गुना में 7 और 5 12, 9 और 1 10, 2 3। अब यहाँ से गुना कर दो दोस्तों, तो 00 2 दूनी 4 0 4 6। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 640400। अब दोस्तों ये प्रोसीजर है, आप लोग चाहे कितना भी इस क्वेश्चन को आगे बढ़ा के चल पड़ो, आप लोग अपनी मर्जी से जितना हो सकता है उतने क्वेश्चन आप बना सकते हो। तो दोस्तों हम चलते हैं अब यहाँ से, जो हमारे पास लास्ट क्वेश्चन बचते हैं। तो दोस्तों हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। तो हमारे पास लास्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास ये है कि किसी श्रेणी का श्रेणी का 30वां पद 400 है तथा 40वां पद 600 है। कि किसी श्रेणी का 30वां पद 400 है तथा 40वां पद 600 है। तो दोस्तों हमारे पास यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि बताएं, उसका पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि उसी श्रेणी का 300वां पद क्या होगा। कि उसी श्रेणी का 300वां पद क्या होगा। तो अब यहाँ से दोस्तों एक बार इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं, फिर हम यहाँ से इन क्वेश्चनों की तरफ चलेंगे। यहाँ पे दोस्तों 3-4 क्वेश्चन और करेंगे इससे रिलेटेड ही। अब ये देखो दोस्तों आप लोग यहाँ से, अगर हमें 30 को लिखना होता तो हम इस तरीके से लिखते थे। जब हमें 10वीं क्लास के अंदर ही बताया जाता था कि 30वां पद है तो a प्लस में 29d, और वो किसके बराबर है दोस्तों 400 के बराबर है। 40 को लिखना तो a प्लस में 39d, तो दोस्तों किसके बराबर है 600 के बराबर है। ऐसे हमें दोस्तों बताया जाता था। तो इसी का तरीका है जो हमने निकाला है। तो आप दोस्तों यहाँ से क्या करो, 40वां पद हमारे पास क्या है 600, 30वां पद क्या दोस्तों हमारे पास 400। तो दोस्तों पहले ये देख लो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है। इन दोनों के बीच का अंतर है 10 यूनिट का, लेकिन दोस्तों यहाँ पे अंतर कितना है 200। तो 1 यूनिट यहाँ से कितनी होगी दोस्तों 20 हो गई। अगर हमारे पास 1 यूनिट यहाँ पे 20 होगी तो दोस्तों हम यहाँ से 30वां पद बनाना है जो 400 के बराबर आना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा कि 1 यूनिट का अंतर 20 है, तो गुना में कितना हो जाएगा दोस्तों 20। तो 30 गुना में 20 कितना हो जाएगा दोस्तों 600। लेकिन हमें तो 400 बनाना, तो कितना कम करना होगा 200। तो हमें कितना मिलेगा दोस्तों यहाँ से 400। अब हमें 40वां पद बनाना है, तो दोस्तों 40 गुना में 20, 4 दूनी 8, 800 हो जाएगा। उसमें से भी कितना कम करे 200 कम करे, तो दोस्तों कितना होगा 600। यानी कि हमारे दोनों की दोनों संख्या सही बन गई। तो दोस्तों इसका प्रोसीजर क्या बनता है, कोई भी संख्या होगी n, उसके गुना में 20 करोगे और उसमें से 200 माइनस कर दोगे, तो दोस्तों वो संख्या हमारे पास निकल आएगी। यानी कि अब हमें यहाँ पे क्या बताना है दोस्तों 300वां पद। तो हम क्या करें दोस्तों यहाँ पे 300 गुना में 20 और माइनस में कितना कर दें 200। तो 3 दूनी 6
माइनस में करेंगे दोस्तों 200, तो ये कितना आ जाएगा 5800। अब दोस्तों एक बार इसको उतार लो यहाँ से, इससे रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। उतारो दोस्तों इसको एक बार आप लोग। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ से इसको करते हैं साफ। यहाँ से चलते हैं हम अपने कुछ आगे क्वेश्चनों की तरफ। यहाँ पे दोस्तों ये पहला क्वेश्चन था 300वां पद। अब यहाँ से हम सोल्व करते हैं आगे, इसी के अंदर दूसरा क्वेश्चन। यहाँ पे दोस्तों आपको बताना है 400वां पद क्या होगा। तो दोस्तों 400वां पद हमें निकालना है, तो हमारे पास वो प्रोसीजर था कि 400 गुना में यूनिट का अंतर 20 था और माइनस करना हमें दोस्तों 200। यहाँ से 4 दूनी 8, 8000 हो जाएगा। माइनस में करोगे दोस्तों यहाँ से 200, तो कितना हो जाएगा ये 7800। यहाँ पे दोस्तों हमारा तीसरा क्वेश्चन है 20वां पद क्या होगा। कि 20वां पद क्या होगा। अब दोस्तों हमें 20वां पद निकालना, तो हमारे पास प्रोसीजर तो ये था 20 गुना में 20 माइनस में 200। तो 20 गुना में 20 कितना आ जाएगा दोस्तों 400, माइनस में 20 करोगे कितना आ जाएगा 200। अगर हमें दोस्तों यहाँ से बोल दिया जाए पचासवां पद प्लस में 100वां पद कितना होगा, कि दोस्तों 50वां पद और 100वां पद दोनों का जोड़ हमें बताना दोस्तों किसके बराबर होगा। तो हम यहाँ से इसको एक बार साफ करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमारे पास प्रोसीजर यहाँ पे क्या है, 50 गुना में 20 माइनस में 200 प्लस में 100 गुना में 20 माइनस में 200। तो दोस्तों यहाँ पे गुना करोगे 5 दूनी 10, 1000 माइनस में 200, ये कितना आ जाएगा दोस्तों 800 प्लस में यहाँ पे गुना करोगे 2000 माइनस में 200, कितना आ जाएगा दोस्तों यहाँ से 1800। सोल्व कर ले यहाँ से कितना आ जाएगा 0 0 8 और 8 16 1 2 2600। तो हमारे पास दोस्तों यहाँ से कितना आंसर हो जाएगा 2600। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग इस एपी सीरीज़ को सोल्व कर सकते हैं बिना किसी फॉर्मूले के आधार पे। तो दोस्तों हमारे पास ये था हमारा एपी सीरीज़ का सारा चैप्टर। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और दोस्तों आज के लिए इतना ही, हमारी मिलते अगली वीडियो के साथ। कि दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।